दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है। बहुत अचूक उपाय है। आज गुरुजी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आखिर क्या आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल द अंजू वॉइस को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं माना जाता, बल्कि वहां साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बसी नहीं माना जाता। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध ना होने के कारण पुराने बेलपत्र जो चढ़े हुए होते हैं उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसीलिए महादेव को उसे दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का तप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराया, और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ने की परंपरा मानी गई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, हम शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरी में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। बेलपत्र संबंधी कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन पुराण में बताया है कि कुछ विशेष समय होता है जिसमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष स्थिति जिसमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा व संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वह इसके अंदर समाहित होती है। इसीलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है।
जो कि असद बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को भरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़ने बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, शिवजी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट मछली मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी खैनी गुटखा तंबाकू ये सब चीज जो होती है उसका सेवन करते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वह गलत चीज, परंतु अब वह यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट मछली मुर्गा इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न का जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह 2 शाम में खाइए। अगर नृत्य खाते हैं तो यह आपके शरीर में तमाम गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णता समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हो, बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे, आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपके तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। खाली पेट बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, जिससे डायबिटीज की बीमारी में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो ऐसे में आपको बेलपत्र खाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, जो आपके शरीर को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। इसलिए लोग गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना पसंद करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाए। सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दिल को रखें। हेल्दी सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को खाने से दिल से जुड़ी बीमारी से राहत मिलती है। साथ ही इसके सेवन से आपका दिल स्वस्थ रहता है। जैसी समस्या होने पर सुबह के समय खाली पेट बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी पेट से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है, और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस ये को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। मित्रों, आगे जान लेते हैं। सावन के महीने में वास्तु व पूजा के रूप में कुछ सामानों का खरीदा जाना काफी शुभ और उपयोगी कहा जाता है।
अगर आप सावन के महीने में इन चीजों सामानों को खरीद कर घर में या अपने पूजा गृह में रखते हैं तो आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा हो सकती है। तो अब की बार सावन 2024 के महीने में इसे आजमाएं व भगवान की कृपा पाएं। भोले बाबा का त्रिशूल। आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल पाया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं किया करती है।